कंडीशन में जब भी आपको प्रेशर फील होता है तो प्लीज़ आप अपनी तरफ से प्रेशर नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी आपको। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ममा एंड बेबी केयर। होप आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही होगी। आज हम सिजेरियन स्टिचेस की तो बात करते हैं, लेकिन इन स्टिचेस की बात नहीं करते हैं, जबकि नॉर्मल डिलीवरी वाली जो प्रोसेस होती है उसमें भी हमें स्टिचेस लगते हैं कई बार, और वो भी बहुत पेनफुल होते हैं। और मुझे लगता है कि उसके बारे में भी हमें बात करनी चाहिए, उसकी केयर कैसे करनी है, किस तरीके से कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, और इसके बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ एपिजियोटमी के बारे में, यानी कि जब हमारी नॉर्मल डिलीवरी होती है, वजाइनल एरिया में नीचे हमें कट दिया जाता है डिलीवरी के टाइम पे, तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि वो कट क्यों दिया जाता है और क्या वो सभी को लगता है, और अगर लगा है तो उसकी देखभाल कैसे करनी है। हालांकि इसके बारे में मैंने पहले भी बात करी है, लेकिन उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आ रहे थे मेरे पास में, तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एक ऐसा कट होता है जो आपको वजाइनल एरिया में इस तरीके से कुछ दिया जाता है, तो क्या ये सभी को लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। चांसेस आपके तब होते हैं जब आपकी फर्स्ट डिलीवरी होती है, और इन केस की अगर आपके बेबी का हेड थोड़ा सा हैवियर साइड में है, आपके बेबी का वजन थोड़ा सा ज्यादा की साइड में है, इसको से अनवांटेड टीयर्स से बचाने के लिए डॉक्टर आपको एक कट देता है, एक सेफ डिलीवरी कराने के लिए, ताकि बेबी का जो हेड है या बेबी का जो बॉडी है वो अच्छे से बाहर आ सके, ताकि उसकी कोई भी बोन वगैरह को कोई भी किसी भी तरीके का हार्म ना हो, और साथ ही साथ जो मदर है उसको भी अनवांटेड टीयर्स ना आए और उसको कोई भी फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस ना हो। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये आता है कि क्या इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। देखिए, जब आपकी डिलीवरी प्रोसेस हो रही होती है तो ऑलरेडी आप पेन में होते हो, और इन केस आपने एपिड्यूरल वगैरह लिया है तो फिर उसके बाद तो वैसे ही आपको पेन नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी अगर आपने एपिड्यूरल नहीं भी लिया है और डॉक्टर्स को ये लगता है कि इसको लगाने की जरूरत पड़ेगी, तो डॉक्टर क्या करते हैं, वहां कोई इंजेक्शन लगाया जाता है, जो इंजेक्शन लगाया जाता है जिसका पेन ना के बराबर होता है, उस एरिया को नम करके उसके बाद आपको कट दिया जाता है। जैसे ही आपकी डिलीवरी प्रोसेस कंप्लीट होती है, तुरंत आपके एरिया को जो है वो स्टिच कर दिया जाता है। कई बार ये केसेस बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं कि आपके स्टिचेस जो है वो खुल गए हैं, या उनमें दर्द हो रहा है, या उन पे स्वेलिंग आ गई है। तो वो क्यों आ जाती है, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। डिलीवरी के बाद में आपको बहुत ज़्यादा देर तक बैठे नहीं रहना है। देर बैठने से आपके जो भी कट्स हैं उसके ऊपर प्रेशर आता है और आपको दर्द फील हो सकता है, क्योंकि कुछ टाइम तक तो इंजेक्शन का असर होता है तो हमें पेन फील नहीं पता चलता, लेकिन जैसे 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 इंजेक्शन का असर कम हो जाता है उसके बाद हमें पेन फील होना शुरू हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर आपको जो भी मेडिकेशन देते हैं, आप प्रॉपर अपने टाइम से मेडिकेशन लीजिए। उसके साथ साथ आपको उसको क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रखने के लिए आपको डेली बाथ लेना है। अगर विंटर्स में आपकी डिलीवरी हुई है तो आपको सिट्स बाथ ज़रूर लेने हैं। बाथ कैसे लेते हैं, अगर जैसे विंटर में आपकी डिलीवरी हुई है तो आप गर्म पानी से सिट्स बाथ लेंगे, और तो आप एक टब ले सकते हैं, उसमें पानी भर के, अपना ल्यूकवार्म वाटर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। जैसे आप नहाते हो सेम टेम्परेचर का पानी होना चाहिए। उसमें आप बेटाडीन सॉल्यूशन डाल सकते हो। उसके बाद उसमें 5 से 7 मिनट के लिए आप अपने उस एरिया को नीचे डुबो के बैठ सकते हो, कुछ इस तरीके से। उससे आपके जो टाँके होते हैं वो हील भी होते हैं, जो मसल्स होती हैं वो भी रिलैक्स होती हैं। उसके साथ साथ आपका जो एरिया है वो भी क्लीन होता है, और आपको फंगल इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। नहाने के बाद आपको अपने टाँकों को रगड़ना नहीं है, सुखाने के लिए कभी भी अपने टाँकों को रगड़ना नहीं है। अगर आपको उनको ड्राई करना है तो कोई भी कॉटन का क्लॉथ लेके या टॉवल लेके उसको पैट ड्राई करना है, और उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ना है। अगर आप जैसे कोई इनरवेयर वगैरह डालते हैं तो प्लीज़ आप उसको 10 से 15 मिनट के लिए खुला छोड़ दीजिए। आप जिस भी रूम में रहते हैं आप उस रूम को बंद कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपना जो भी एरिया है उसको थोड़ा सा खुला छोड़ दिए, ताकि जो नेचुरल एयर है उसकी कांटेक्ट में आके वो नेचुरल तरीके से हील हो सके। तो इस तरीके से उसको ड्राई करना है, और फिर जब आपकी क्रीम वगैरह अच्छे से लग जाएगी, उसके डिलीवरी प्रोसेस के बाद में हमारा जो पेट का इंटरनल सिस्टम होता है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो ऑर्गन हमारे होते हैं, उनका जो सिस्टम है हमें कई दिनों में समझ में आता है, तो हमें प्रेशर फील होता है और हमें वॉशरूम यूज करने की जरूरत पड़ती है। तो प्लीज कभी भी प्रेशर लगा के आपको स्टूल पास नहीं करना है या यूरिन पास नहीं करना है। प्लीज मेक श्योर कि अगर आपको टाँके लगे हैं, आपका खाना पीना ऐसा होना चाहिए जिससे आपको आपके
आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया और अगर आपको टाँके लगे हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये गलती आपको भूल के भी नहीं करनी है। आपको हमेशा अपने लिक्विड इंटेक पे ध्यान देना है और ऐसे ही फ्रूट्स खाते रहने हैं, फाइबर लेते रहना है, जिससे आपका स्टूल जो है वो स्मूथली पास हो सके, ताकि आपके जो भी टाँके हैं, उस पे प्रेशर ना बने। आपकी डिलीवरी के टाइम पे अगर आपको टाँके लगे थे, तो आपका एक्सपीरियंस किस तरीके का रहा था? आप कमेंट करके बता सकते हैं। रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगी तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने बेबी का ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।